इसकी जितनी घोर निंदा की जाए उतनी ही कम है। ये मानवता के नाम पे, मानव के नाम पे, पूरी नारी जाति के नाम पे, पूरे भारत के नाम पे, पूरी दुनिया के नाम पे ये कलंक है। ये हमारे देश के नाम पे धब्बा है जो मोदी सरकार ने हमें दिया है। आज हम पूरे देश में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। हमारे देश की नाक कट गई है। हमें अब फील होता है क्या वास्तव में वी आर इंडियन, क्या हम भारतीय हैं, क्या भारत में नारी का पैदा होना गुनाह है, क्या हमारी औरतों के कपड़े उतारे जाएंगे, क्या इस तरीके से ब्रूटल उनको घुमाया जाएगा, उनका रेप करा जाएगा। कहाँ खड़े हैं हम, कौन से विश्व गुरु बनेंगे हम? क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? जो मोदी जी बाहर जाके कहते हैं कि वी आर विश्व गुरु, ऐसे बनोगे औरतों के कपड़े उतार के आप मतलब विश्व गुरु बनोगे? तो ये आपका कैरेक्टर है, ये आपका नेचर है। लेडीजों के कपड़े उतारिए, उनको नंगा घुमाइए, उनका बलात्कार कीजिए और विश्व गुरु का डंका फैलाइए। शर्म आनी चाहिए। पूरी दुनिया आप पे थूक रही है। आपको 70 दिन हो गए, 70 दिन में आपको ये नहीं लगा पूरा मणिपुर आपने जलवा दिया? वहाँ जो दो समुदाय बड़े प्यार से रह रहे थे, आपने 7 बार दौरा किया, आपने 7 बार दौरा किया, आपने 7 बार दौरा किया। आप कहते थे मैं मणिपुर का बेटा हूँ, मैं मणिपुर को बदल कर रख दूंगा। वास्तव में आपने मणिपुर को बदल कर रख दिया। आज मणिपुर को पूरी दुनिया जानना है कि आपकी वजह से मणिपुर में क्या हुआ है। आपने क्या किया है? 70 दिन मणिपुर जलता रहा और आपके सीएम को पता नहीं, आपके होम मिनिस्टर को पता नहीं, आपको पता नहीं। तो कौन सी सरकार चला रहे थे आप? कौन से देश की सरकार चला रहे थे आप? पूछना चाहिए। दुनिया का ये सवाल है, किस देश में थे आप? क्या भारत में नहीं थे? बहुत दुख है मुझे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कौन से दोषियों को? जब 70 दिन के बाद में एक वीडियो रिलीज होता है तब आपको शर्म आती है? क्या एक्शन लिया आपने? क्या वहाँ का सीएम आज है? सीएम तो पॉजिटिव है ना, बाकी सारी मशीनरी है। आपने सस्पेंड करा? क्या सीएम पे केस करा? क्या वो जज पे केस करा? सबसे बड़ा जो अपराधी है वहाँ का जज है, जिसने वो एक वहाँ पे लॉ पास किया था, जो एक्ट में जो बदलाव किया। संविधान के अनुच्छेद 341, 342 में जो एसटी का रिजर्वेशन है उसे कोई छेड़ नहीं सकता, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, चाहे लोअर कोर्ट का जज हो। 341, 342 जो अनुच्छेद है उसे कोई नहीं छेड़ सकता। वो अधिकार संवैधानिक है, उसको केवल आप पार्लियामेंट में चेंज कर सकते हो। और उसने क्या किया? जज ने, जो मनुवादी जज है, उसने रात का जिम्मेदार जज है और उस पर एफआईआर होनी चाहिए। आज मणिपुर जो जल रहा है, पहला स्टेप जो वो मनुवादी जज है, उस जज की वजह से स्टेट की भी तो जिम्मेदारी थी ना कि उस हिंसा को कंट्रोल करे। स्टेट ने उस जज के फरमान को नेक्स्ट डे ही लागू कर दिया। जब लागू कर दिया और जब आप एक जो 50 साल से 60 साल से एक ठीक से वहाँ पे 2 समुदाय रह रहे थे, उन्हें अपना हिस्सा मिल रहा था, आपने उस हिस्से को खत्म कर दिया। और वो आप जब मतलब किसी दूसरे को दोगे तो उनको तो दर्द होगा, वो परेशान होंगे ना। जब परेशान होंगे, उन्होंने उसका विरोध किया, आपने उनको मार दिया। तो आपने तो प्रियलबेलिंग कह लिया। पूरा प्लान से क्या हुआ है? ये पूरा प्लान से उस जज पे तो एफआईआर होनी चाहिए। पहला जो अपराधी है वो जज है, जो हाई कोर्ट का। बीजेपी के विधायक कुकी समाज से, उनको भी जो है बहुत मारा पीटा गया है, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो भाजपा के विधायकों को भी पीटा जा रहा है। तब भी गुलाम कहीं भी हो, गुलाम की पिटाई होती है। गुलाम का सम्मान कभी नहीं होता है। विभीषण का नाम कोई नहीं लेता। विभीषण कोई देखा आपने? रावण को मरवाया, विभीषण का नाम आज कोई भी नहीं लेता। किसी ने भी भारत में अपने बेटे का नाम, औलाद का नाम विभीषण नहीं रखा। विभीषण दुश्मनों को पसंद होगा, अपनों को नहीं। जब बारी आएगी तो गुलाम भी मरते हैं। गुलाम सबसे पहले मारे जाते हैं। जो आरएसएस में, जो बीजेपी में जो लोग हैं, जो जुबान नहीं खोल रहे हैं, वो गुलाम है, वो मानसिक गुलाम हो गए। उनके हाथ पैर बांध दिए गए, वो काम नहीं कर सकते। आदिवासी राष्ट्रपति है और आदिवासियों के सम्मान की भाजपा बात करती है, उसके बावजूद कहीं पे पेशाब किया जा रहा है, कहीं निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। अमृतकाल का दावा करती है भाजपा। आदिवासी समाज के तो 2 राष्ट्रपति हुए। अभी जो एक तो दलित दिया था पहले, कोविंद साहब, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया, मालूम है ना आपको? पूरी दुनिया ने देखा, बाहर बैठा दिया। दूसरे ये ले गया, यही लोग थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे। जब राष्ट्रपति चुना गया तो इन्होंने बहुत जश्न मनाया, खूब किया, खूब जोर शोर से मजा आई। अब क्या हुआ? गुलाम है। आरएसएस का प्लांट है, वो मुंह नहीं खोलेंगी, मतलब ही नहीं होता उनको। आदिवासी से, उनको SC ST से, उनको OBC से, माइनॉरिटी से कोई मतलब नहीं है। वो कुर्सी से चुपकी हुई है, वो प्लांट है, वो कभी नहीं बोलेंगी और कोई भी नहीं बोलेगा। जो भी बीजेपी में है, क्या हमारे MLA MP नहीं है बीजेपी में? हमारे 87 मतलब वहाँ बैठे हुए हैं, क्या किसी की जुबान खुल रही है? मामले को डाइल्यूट कर रहे हैं।
अभी टीवी पे देख रहा था, एक दो मेरठ की घटना हुई है। 2 महीने पहले एक लड़की का रेप हुआ मेरठ के अंदर, उसको खेत में नंगा घुमाया गया है, उसके कपड़े उतारे, रेप किया और उसको नशे की दवाई पिला के और उसको बेल्टों से पीटा है, बेल्टों से मारा है। 4 लोग अभी उसमें दिखाया, सुबह उस पर टीवी पे देखा मैंने, तो 2 महीने की घटना है पुरानी, और सरकार को कल मालूम चला है जब वीडियो रिलीज हुआ उसका भी। शर्म की बात है, ये जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकार है ना इनकी, लेडीज़ों पे, ओबीसी पे, माइनॉरिटी पे, दलितों पे ब्रूटल तरीके से। मणिपुर के सीएम का बयान आया था कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं मणिपुर में। तो इनके कल्चर में है ना, इनके कल्चर में, इनकी पृष्ठभूमि देखिए, कहाँ से आए ये लोग, गुजरात से आए ना। क्या इतिहास रहा है, यही मोदी साहब थे, पूरी दुनिया ने बैन लगाया था, क्यों लगाया था, और अडवाणी जी ने इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं मुख्यमंत्री? क्यों लेंगे इस्तीफा, कैसा भाई वैसा दोस्त, क्या जरूरत थी उसकी बनाने की, अकेले काफी थे, काम बहुत कर लिया ना 9 साल में, शाइनिंग इंडिया, ये इंडिया, फलाना इंडिया, दुनिया भर का कर लिया, तो क्या जरूरत है आपको 36 दल की। अब 2 दल रह गए, अली बाबा 40 शोर वाला, अब भला 38 रह गए ना, 2 और आ जाएंगे, 40 हो जाएंगे, तो आप किस मतलब 25 मुकाबले 38 हो रहा है, तो ये क्या हुई भाई, ये कहाँ से 56 इंच का हो गया आपका। आप डरे हुए हैं, मोदी जी वास्तव में डर गए हैं बहुत, और ये उनकी बौखलाहट है कि वो इंडिया पे सवाल कर रहे हैं। और इंडिया पे क्यों कर रहे हैं सवाल, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है ये। मुझे बताइए इंडिया पे क्या सवाल कर रहे हैं, मेक इन इंडिया किसने बनाया, क्या है, और वो था ना शाइनिंग इंडिया किसने बनाया, नहीं, वो डीजल वाला इंडिया किसने बनाया, हर वर्ड में तो इंडिया जीतेगा, ये क्या है भाई, क्यों पब्लिक का अब इंडिया से, तो आतंकवादियों के संगठन में भी, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया सब, तो मेक इन इंडिया का क्या करोगे, निकालोगे उसमें से, हमारे पासपोर्ट पे इंडिया लिखा हुआ उसका क्या करोगे, जहाँ जहाँ इंडिया है, जहाँ जहाँ इंडिया पूरे भारत में, उसे क्या करोगे, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनाओगे क्या, फंसा दिया है, फंसा नहीं दिया, खुद फंसले बौखला गए हैं, काम कुछ कर नहीं पाए हैं, विदेशी यात्रा बहुत कर ली है, बहुत विदेशी यात्रा बहुत घूम लिए हैं, सम्मान ज्यादा मिल गया, बौखला गए, नारी शक्ति को नहीं पहचान दे, बहन बेटियों को नहीं पहचान दे। अरे मोदी जी राजनीति करो, पूरे रह गए वो तीसरे राजनीति, तो तीसरे में क्या कपड़े, अब तो कपड़े उतार दिए, अब तो नंगा घुमा दिया, और क्या करोगे, इससे ज्यादा और क्या है, हमारी बहन बेटियों को 70 दिन बाद आपको खबर मिलती है, और पार्लियामेंट में आप 36 दिन का स्पीच, 36 सेकंड का स्पीच देते हैं मोदी जी। आप अगर 36 मिनट का आप बोलते हमारी बहन बेटियों पे, तो हमें लगता है कि वास्तव में जो अपना नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा के साथ हम मजबूती से खड़े हुए थे, वरना तो लोग यही हैं, उसका जवाब तो नारी देगी आपको, यही लोग वोट डालेंगे, इन्होंने चुना है। चलिए ठीक है सर।